इन बातों को आप ध्यान में रखकर ऑनलाइन नर्सरी से पौधे ऑर्डर करेंगे तो नर्सरी मैन आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा। ठगी के शिकार ना हो और आपके साथ जो भी धोखाधड़ी कर रहा है नर्सरी वाले, उससे आप कैसे बच सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी सीक्रेट्स मैं बताने वाला हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग ऑनलाइन पौधे में ठगी के शिकार हो रहे हैं। तो आप वीडियो में पूरा आखिर तक बने रहें ताकि आप धोखाधड़ी से बच सके। और एक एक पौधों की कंडीशन मैं आपको दिखाऊंगा, बारीकी से एक एक चीजों को बताऊंगा कि किस तरह के पौधों को आपको ऑर्डर करना है और कैसे पौधे आपको सिलेक्ट करने हैं। ऑनलाइन पौधे जब आप तक डिलीवर हो जाए तो क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या केयर करनी है और कैसे इसकी पैकिंग को रिमूव करनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभान अली। हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जनवरी का महीना चल रहा है और जनवरी के महीने में मैंने ऑनलाइन नर्सरी से पौधे मंगवा रखा है और इस बार पौधे की कंडीशन कैसी निकलती है वो खोलने के बाद ही पता चलेगा। और हर बार मैं अलग अलग नर्सरियों से अलग अलग तरह के पौधे मंगवाता रहता हूँ। ज्यादातर मैं एक्सोटिक वैरायटी के पौधे ही मंगवाता हूँ और ऑनलाइन नर्सरी से मैं हमेशा फ्रूट प्लांट मंगवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस बार मैंने कौन सी नर्सरी से कौन कौन से पौधे मंगवा रखा है। इस वजह से मैं पौधे बहुत ज्यादा मंगवाता रहता हूँ और इन पौधों को मैंने मंगवाया है जेके नर्सरी से। जेके नर्सरी कोलकाता की एक नर्सरी है जहां मैं कई बार विजिट कर चुका हूं और कई बार अपने लिए पौधे मंगवा चुका हूं। तो फटाफट मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूं और आपको खोल के दिखाता हूं और कितने फ्रूट प्लांट मैंने मंगवा रखा है। तो आइए इसे खोलना स्टार्ट करते हैं। तो इसे खोलने के लिए मैंने आधा टुकड़ा ब्लेड का ले लिया है और फटाफट यहाँ से एक लंबा सा चीरा लगाना है। देखिए, बहुत आसानी से ये कट जाता है और हमेशा एक ही तरीका रहता है मेरा अनबॉक्सिंग करने का, क्योंकि इस तरह से जब आप पैकिंग को खोलेंगे तो पैकिंग बहुत आसानी से खुल जाएगा और पौधे को भी कोई नुकसान नहीं होगा। इस बार मैंने पौधों के साथ साथ और भी कुछ जरूरी चीजें मंगाई है जो मेरे गार्डन में अक्सर इन चीजों की जरूरत पड़ती है और आप अगर गार्डनिंग करते हैं तो आपको भी इन चीजों को अपने गार्डन में मंगवाना जरूरी है। तो कौन सी चीज है जो पौधों के अलावा मैंने मंगवा रखा है जो कि इसी पैकेट के अंदर मौजूद है। ऑनलाइन नर्सरी से पौधे खरीदने के लिए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है वो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि जो पौधे नर्सरी वाले दिखाते हैं वो पौधे नहीं बेचते हैं। तो ये नीचे का हिस्सा हमने खोल के हटा लिया। ये देखिए, अब यहाँ की टेपिंग को मैं कट करूंगा और पौधा हमारा बाहर आ जाएगा। अब पाइप को ऊपर की तरफ उठा लेना है, पौधा जिससे हमारा बाहर आ जाएगा। बहुत आसानी से पाइप बाहर की तरफ निकल जाता है, ये देखिए, और आपके पौधे भी सुरक्षित रहते हैं। पाइप हमने बाहर निकाल दिया है। अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, कुछ प्रोडक्ट इसमें है, एक येलो कलर का दिख रहा है। तो इन सारे पैकिंग को अलग करके जितने भी रोप लगे हैं स्टेम पर, इन सारे रोप को कट करने के बाद रूट बॉल की थैलियों को हटा के सारे पौधों को अलग अलग करके मैं आपको 1 बाय 1 दिखाऊंगा कि इसमें मैंने कौन कौन से पौधे मंगवा रखा है। तो इसे भी फटाफट खोलना स्टार्ट करते हैं। पहले इन प्रोडक्ट्स को मैं अलग कर लेता हूँ और ये जो येलो कलर का 2 पीस दिख रहा है इसे भी मैं यहाँ रख देता हूँ। अब इस पर बंधी हुई रोप को मैं खोल दूंगा। तो सारे रोप को मैंने खोल दिया है और इस तरह से जगह जगह पौधों पर फ्रूट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एक कागज में इन्होंने किसी चीज को रैप करके रखा हुआ है। मुझे लगता है कि ये भी फ्रूट को उन्होंने रैप किया हुआ है। तो इसे आराम से खोलता हूँ ताकि फ्रूट टूट ना जाए। सही मैंने गेस करा था। ये देखिए, इसमें भी फ्रूट लगा हुआ है। इन सारे पौधों को, इन सारी रूट बॉल की थैलियों को हटाने के बाद मैं आपको एक एक पौधे की कंडीशन दिखाऊंगा। उसके बाद कौन कौन से पौधे हैं, कितने पौधे हैं और इसकी वैरायटी क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इन पौधों की वैरायटी दिखाने के बाद ये दिखाऊंगा कि इसमें मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट मंगवा रखा है जो आपके गार्डन में भी होना ही चाहिए और इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, इसकी जानकारी भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो इसे अभी यही रखते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी सभी पौधों की रूट बॉल में लगी पॉलीथीन को हटा देता हूं, जिससे आपको रूट बॉल की साइज का पता लगेगा और पौधे का स्टेम भी क्लियर दिखाई देगा। क्योंकि मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से करने में विश्वास रखता हूं ताकि आपका विश्वास बना रहे। तो दोस्तों,
मैंने सारे पौधों को खोल के अलग कर लिया है और इसके रूट बॉल की थैलियों को भी मैंने साफ कर दिया। अब हमारे पास इतने सारे पौधे निकले हैं और आप पौधे की कंडीशन देख सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं कि कौन कौन से पौधे मैंने मंगवा रखा है। टोटल 7 पौधे हैं और सातों अलग अलग फल के पौधे हैं और सातों के सातों एक्सोटिक रेयर वैरायटी के फल के पौधे हैं, तभी इनमें इतने छोटे से पौधे में फल लगा हुआ है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इनमें कौन कौन सी वैरायटी है। सबसे पहले इस वाले पौधे से शुरू करता हूं। ये देखिए, पौधा जॉइंट ग्राफ्टिंग का है, ग्राफ्टिंग पुरानी है और बहुत हेल्दी पौधा है। पौधे को लगाते ही 2 महीने में फल देने लगेगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये कौन सा पौधा है। ये देखिए, इसकी वैरायटी का नाम है 4 सीजन लोंगन। 4 सीजन लोंगन ये ऑल टाइम लोंगन की वैरायटी है जो छोटे से पौधे में 2 महीने के बाद फल देना स्टार्ट कर देगा। और ये 4 सीजन वैरायटी टॉप क्वालिटी की वैरायटी है और ये लीची का सब्स्टिट्यूट है। लीची से 4 गुना टेस्टी फल होता है और लीची साल में एक बार ही फल देता है, लेकिन ये पौधा साल में कम से कम 3 बार आपको फल देता रहेगा। तो इसे मैं यहां रख देता हूं। उसके बाद ये एक छोटा पौधा, ये देखिए, ये पौधा भी जॉइंट ग्राफ्टिंग का पौधा है और इसकी वैरायटी का नाम है रेड किंग गुआवा। रेड किंग गुआवा थाईलैंड की एक वैरायटी है। इस पे भी 2-3 महीने में फल लगना स्टार्ट हो जाएगा। रेड किंग गुआवा बहुत बड़े साइज का फल होता है, बीज बहुत कम होता है इसमें और फल खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो इसे रेड किंग गुआवा को भी यहां रख देता हूं। उसके बाद ये एक बड़े साइज का पौधा मैं उठा रहा हूं। ये देखिए, इस पे भी फल लगा हुआ है। एक फल पैकिंग को खोलते टाइम टूट के गिर गया था। ये देखिए, ये पौधा भी ग्राफ्टिंग का पौधा है। रूट बॉल की साइज बहुत बड़ी है, पौधा बहुत पुराना है और पौधे की हाइट सभी पौधों में सबसे ज्यादा है। ये देखिए, तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी वैरायटी क्या है। इसकी वैरायटी का नाम है थाई लोंग चीकू। ये लंबे शेप में इसका फल होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है थाई लोंग चीकू। तो थाई लोंग चीकू का पौधा बहुत बड़ा पौधा है, इसे भी मैं यहां रख देता हूं। अब बारी आता है इस पौधे का। ये फलों का राजा है। जी हां, ये आम का पौधा है, आम फलों का राजा है। ये पौधा भी ग्राफ्टेड पौधा है। भी ग्राफ्टिंग मेथड से पौधा तैयार हुआ है। 2 ब्रांच का पौधा है। ब्रांच काफी हेल्दी है, पत्ते भी काफी हेल्दी है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी वैरायटी बता रहा हूं। इसकी वैरायटी का नाम है रेड आइवेरी मैंगो। रेड आइवेरी मैंगो बहुत लंबे साइज का होता है और कलरफुल मैंगो इस पर लगता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है रेड आइवेरी। रेड आइवेरी का मैं फ्रूट टेस्टिंग कर चुका हूं। बहुत बड़े साइज का फल लगता है, 700 से 800 ग्राम एक एक मैंगो का वजन होता है। तो इस रेड आइवेरी का पौधा मैं यहां रख देता हूं। उसके बाद अब हमारे पास बचा है 3 पौधे। तो इन तीनों पौधों में सबसे पहले बड़े वाले पौधे को दिखा देता हूं। ये देखिए, इसमें भी 4-5 डाले हैं, पत्ते काफी हेल्दी है और पौधा लंबा है। तो ये पौधा है लीची का। अब मैं आपको बताता हूं कि लीची की कौन सी वैरायटी है। ये देखिए, यह है चाइना 3 लीची। चाइना 3 लीची में भी बहुत जल्दी फल लगता है और फलों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इंडियन लीची आपने बहुत देखा है और बहुत खाया है। चाइनीज 3 लीची का पौधा आप अपने गार्डन में जरूर लगा के देखें। इसके बाद आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप इंडियन लीची को भूल जाएंगे, क्योंकि ये चाइना की वैरायटी है। तो चाइना इंडिया से कितना आगे है वो आप सब जानते हैं। तो चाइनीज 3 लीची का पौधा भी मैं यहां रख देता हूं। उसके बाद अब बारी आता है इस पौधे का। ये देखिए, ये पौधा काफी घना और बूसी है, बोने हाइट का पौधा है और ये पौधा भी जॉइंट ग्राफ्टिंग मेथड से तैयार किया गया है। ग्राफ्टिंग बहुत पुरानी है, हालांकि ग्राफ्टिंग टेप अभी नहीं खुला है। ये भी एक लीची का सब्स्टिट्यूट है जिसे लोंगन कहा जाता है, लेकिन लोंगन की ये अलग वैरायटी है जो पौधा मैंने इससे पहले दिखाया। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये कौन सी वैरायटी का पौधा है। इसकी वैरायटी का नाम है पिंग पोंग लोंगन। पिंग पोंग लोंगन की वैरायटी भी बहुत अच्छी वैरायटी है, इसलिए मैंने 2 टॉप वैरायटी का लोंगन का पौधा मंगवा रखा है।
तो इस पिंग पोंग लोंगन का पौधा भी मैं यहां रख देता हूं। अब आखिर में बचा है एक पौधा, बहुत छोटा सा पौधा है, 2-3 ब्रांच ही है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इस पे 2 फल लगा हुआ है और तीसरा फल भी इस पर लिया हुआ है। इतने छोटे से पौधे में फ्रूट लगा हुआ है और आप पौधे का नाम या इस फल का नाम सुन के चौंकने वाले हैं। जी हाँ, यह है कटहल का पौधा, जैक फ्रूट। और जैक फ्रूट में ये ऐसी वैरायटी है जिसे आप गमले में लगाकर बहुत आसानी से फल ले सकते हैं। तो अब मैं आपको इसकी वैरायटी बताने वाला हूं। तो इसकी वैरायटी का नाम है वियतनाम सुपर अर्ली जैक फ्रूट। नाम से ही आप इसका मीनिंग समझ सकते हैं। तो सुपर अर्ली जैक फ्रूट का पौधा भी मैं यहां रख देता हूं। पौधों की कंडीशन देखिए, पौधों का साइज देखिए और पौधों का हाइट देखिए, एक से बढ़कर एक पौधे हैं। कई पौधों पर तो फल लगा हुआ है। इन पौधों को मैंने मंगवाया है जेके नर्सरी में। जेके नर्सरी होलसेल और रिटेल में भी पौधे सप्लाई करती है। जेके नर्सरी का नंबर स्क्रीन पर मैं लगा दिया हूं, आप वीडियो में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके घर बैठे पौधे मंगवा सकते हैं। अब एक बहुत अहम जानकारी उन लोगों के लिए देना चाहूंगा जो लोग ऑनलाइन नर्सरी से पौधे मंगवाकर ठगी के शिकार हो चुके हैं। बहुत सी शिकायतें आती है कि आपके पास बहुत छोटे साइज का पौधा, अनहेल्दी और अनमेच्योर पौधा डिलीवर हुआ है। इसके पीछे की सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। कुछ नर्सरी मैन ऐसे हैं जिनके पास खुद की नर्सरी नहीं है। ऐसे नर्सरी मैन नर्सरी का कोई नाम रखते हैं और उस नाम से YouTube चैनल के थ्रू अपना नर्सरी का प्रमोशन कराते हैं, जहां पर 1 या 2 कॉन्टेक्ट नंबर जारी किया जाता है, जिस नंबर से कॉन्टेक्ट करके आप पौधे ऑर्डर करते हैं। और आपके ऑर्डर करने के बाद वही नर्सरी मैन किसी दूसरी नर्सरी में जाते हैं और बहुत छोटे साइज का पौधा कम कीमत में परचेस करते हैं, जिसके लिए वो नर्सरी मैन आपसे अच्छी खासी रकम वसूल लेते हैं। और वो नर्सरी मैन सिर्फ कम कीमत वाले पौधे आपको बेच के पैसे नहीं कमा रहा है, बल्कि कुरियर चार्ज में भी आपसे पैसे कमा रहा है। देखिए, अच्छे पौधे की कीमत आपने चुकाई, अलग से कुरियर चार्ज भी पे किया। अब छोटे साइज के पौधे आपने भेजे तो उसका वेट कम हुआ और कम वेट के लिए उसे कुरियर चार्ज कम देना पड़ा, जबकि आपने कुरियर चार्ज भी अच्छा खासा पे किया है। और ये बात आपको तब पता चलती है जब पौधे आपके पास डिलीवर हो जाता है और आप ठगी के शिकार हो चुके होते हैं। अब बात आती है कि आखिर ऐसे धोखाधड़ी से कैसे बचा जा सके। देखिए, कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे और उन बातों को अमल करके आप पौधे को ऑर्डर करेंगे तो इस तरह की धोखाधड़ी वो नर्सरी मैन आपसे कभी नहीं कर पाएगा। सबसे पहली चीज, जब भी आप पौधे ऑनलाइन ऑर्डर करें तो पौधे की हाइट, पौधे की एज और नर्सरी बेड का साइज आप जरूर पूछ लें। इन तीनों चीजों को मालूम करना होगा आपको ऑर्डर करते टाइम, उसके बाद आप ऑर्डर कर दें। दूसरी बात, आप उस नर्सरी मैन से यह भी कह दें कि जब भी आप पौधे पैकिंग करें, पैकिंग से पहले पौधों को दिखा दें, उसकी फोटो भेज दें या उसका वीडियो क्लिप भेज दें, जिससे आप पौधों को देख पाएंगे कि पौधे की कंडीशन क्या है, नर्सरी बेड का साइज क्या है और पौधे की हाइट क्या है। जब आपको वो सारी चीजें आपके ऑर्डर के अनुसार मिल जाए तभी आप उनसे कहें कि पौधे को अब पैकिंग करके डिलीवर कर दे। इन बातों का ध्यान रखेंगे, छोटे पौधे की धोखाधड़ी, अनहेल्दी अनमेच्योर की धोखाधड़ी से बच पाएंगे। तीसरी बात, सिंगल ब्रांच के पौधे आपको ऑर्डर नहीं करना है, उन्हीं पौधों को आप ऑर्डर करें जिसके ब्रांचेस मल्टीपल हो। मल्टीपल ब्रांच है तो पौधा हेल्दी है, पौधा पुराना है, ऐसे पौधे पे ज्यादा संख्या में फल लगते हैं और पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। बहुत जल्दी आपको ऐसे पौधे से रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किस तरह के पौधे ऑर्डर करना चाहिए तो हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको बड़े रूट बॉल वाले पौधे ही ऑर्डर करने चाहिए। पौधा जितना पुराना होता है, जितना हेल्दी होता है, धीरे धीरे उसकी रूट बॉल बड़ी हो जाती है, तो नर्सरी बेड का साइज भी नर्सरी मैन को बढ़ाना पड़ता है और ऐसे पौधे आपको बहुत आसानी से बहुत जल्दी रिजल्ट देने लगता है। इन बातों को आप ध्यान में रखकर ऑनलाइन नर्सरी से पौधे ऑर्डर करेंगे तो नर्सरी मैन आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस पार्सल से जो ये चीजें निकली थी, ये क्या प्रोडक्ट है और इसका यूज कैसे करना है। सबसे पहले इसकी बात करता हूं। ये देखिए,
ये आपको देखने में गिलास जैसा लगेगा, ये प्लास्टिक से बना हुआ है और इसके 2 डब्बे का 2 कैप है ये। इसके बाद 2 डब्बे के लिए ये 2 हुक है जिसे आप हैंग कर पाएंगे। उसके बाद ये 2 बिस्किट है, चौकोट टाइप का बार नुमा बिस्किट है जो एक तरह से केमिकल है, इसका नाम है नोमेट। ये 2 डब्बों के लिए 2 है। उसके बाद ये एक चीज, ये देखिए इसमें कई सारी पॉलिथीन उन्होंने लगा रखी है। ये लूज में है क्योंकि ये 1 किलो आधा किलो के पैकेट में आता है और ये दानेदार फॉर्म में है। ये देखिए, तो ये है रूटीन हार्मोन जो कि इस तरह से दानेदार फॉर्म में है और इसका कलर ब्लैक है। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? जब आप कोई नए पौधों को लगाते हैं या नर्सरी से पौधे परचेस करके लाते हैं तो ये 1 लीटर पानी में 1 चम्मच रूटीन हार्मोन को घोल दिया जाता है जो पानी का कलर पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है। उसके बाद एक एक पौधे को रूट बॉल की थैली समेत पानी में डिप कर दिया जाता है। उसके बाद आप पोट में लगाएं या जमीन में लगाएं। इससे फायदा ये होता है कि पौधों की जड़ें बहुत तेजी से एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि रूट को हार्मोन मिल जाता है जिससे जड़ें तेजी से बढ़ने लगती है और आपका पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ करने लगता है और उन पौधों से आपको बहुत जल्दी रिजल्ट भी मिलने लगता है। उसके बाद इसका यूज क्या है? असल में ये है फ्रूट फ्लाई ट्रैप। जी हाँ, ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप है। इसका ये कैप है और ये इसका हुक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? इसमें एक बिस्किट है या बार है जिसे खोल के इस हुक के अंदर लगा दिया जाता है। ये एक केमिकल होता है और इसकी खुशबू से ही फ्रूट फ्लाई जो फलों पे अटैक करता है, इसकी खुशबू से इस डब्बे में फंस जाता है जो इस डब्बे से बाहर नहीं निकलता है, जिसके इस्तेमाल से आपके गार्डन में आपके फलों पर फ्रूट फ्लाई का अटैक नहीं होगा। फ्रूट फ्लाई यानी कि जो फल पर अटैक करता है जिससे फल खराब हो जाते हैं। तो अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको भी अपने गार्डन में फ्रूट फ्लाई ट्रैप का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।